अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और बिल्कुल अभी-अभी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर जो नए कोई भी है उसे ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से देखनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी, अपना माइंडसेट, अपना इमोशंस कंट्रोल, ये सभी इसमें शामिल है। तो हमें इसे ना ही जुए की तरह देखना है और ना ही इसे हमें सट्टे की तरह देखना है। हमें इसे अच्छी तरह से सीखने के बाद फिर इसे हमें ट्राई करना चाहिए कि हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप एक रूल फ़ॉलो करना, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो इसमें सबसे पहले 21 ट्रायल रूल रखना। जो आप 20 ट्रेड लोगे और उस पे ट्राई करोगे कि आपको ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर नहीं जमता है तो दोबारा इससे कभी देखना भी मत और इसमें कभी पढ़ना भी मत। आजकल इंडिया में लाखों लोग, हज़ारों करोड़ यहाँ पे गँवा रहे हैं और अपने पूरा लॉस करवा रहे हैं। अपनी जो भी सेविंग है उसे सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल रहे हैं। अगर समझो 4 साल पहले जो मैंने गलतियाँ की थी, वो आप गलतियाँ ना दोहराएँ। मेरे वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है। तो चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ, जो मेरी पिछली जर्नी थी, उसकी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो तो क्या-क्या गलतियाँ ना करें। तो देखिए, मैंने सालों पहले लाखों रुपए का भी लॉस किया है। मैं जब नया था तब ना ही मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी थी, ना ही मेरे पास कोई रूल था, ना मैं डिसिप्लिन फ़ॉलो करता था और ना ही मैं कोई अपना माइंडसेट पे काम करता था। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपका कैपिटल कम से कम 20,000 तो होना चाहिए। उसका वजह ये है, अगर आप 10,000 या 5,000 से स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉफ़िट भी एकदम छोटा मिलेगा और फिर आपका माइंडसेट, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आप अगर 200 या 500 भी बना लोगे तो भी आपको वो कम दिखने लगेंगे नंबर्स में। क्योंकि ये आप परसेंटेज वाइज़ अगर देखा जाए तो वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। पर अगर आप ऐसे 500 या नंबर वाइज़ अगर देखोगे तो वो आपको 5,000 कैपिटल पे या 10,000 कैपिटल पे बहुत ही कम लगेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 20-25 हज़ार आपको कैपिटल रखना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेड तो एक ही लॉट से करना है और हमें क्या बैकअप प्लान भी तो रखना चाहिए। क्या अगर हमारा किसी दिन लॉस ज़्यादा हो गया तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप मनी होनी चाहिए कि हम दोबारा किसी में ट्रेड ले सकें। और हमें ये एक रूल फ़ॉलो करना है कि पर डे हमें सिर्फ एक ही ट्रेड लेना चाहिए, हमें लॉस आए या फिर प्रॉफ़िट आए। तो पर डे अगर एक ट्रेड लोगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको अच्छी तरह से फ़ॉलो करना पड़ेगा, वरना अगर आप फ़ॉलो नहीं करोगे तो आपको इसमें पैसा डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कैसी भी आपके पास स्ट्रैटेजी हो क्यों ना, आप इसमें से पैसा बिल्कुल बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग करोगे तो आप उसमें कभी सक्सेस होगे भी नहीं। तो देखो, मैंने सालों पहले भी बहुत सारा अपना लॉस किया था, उसकी वजह भी यही थी। मैं ना कोई डिसिप्लिन फ़ॉलो करता था, ना ही रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करता था। तो इसमें क्या है कि मेरी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ गई थी और मैंने इसमें लाखों रुपए का भी लॉस करवा चुका हूँ। तो मेरी वजह ये थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर लेता था। जब भी मुझे कॉल में अगर लॉस हो तो मैं तुरंत पुट उठा लेता था और जब भी मैं पुट लेता था तो कभी मैं कॉल लेता था। इसी की वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी और ना मैं कोई एनालाइज़ करता था सही से और ना ही मैं मतलब हड़बड़ी में ट्रेड ले लेता था। तो ये गलती आप कभी मत करना। पहले बरोबर से मार्केट को एनालाइज़ करो, देखो, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ। ना कि हमें रोज़ हीरो-ज़ीरो करना है। कई लोग तो क्या है कि एक्सपायरी के दिन डबल या ट्रिपल करने की सोचते हैं, पर उन्हें ये नहीं जानते कि हम हर रोज़ इसमें अगर ट्रेड कर पाए तो मार्केट ज़िंदगी भर हमारे लिए खुले रहने वाला है। ना ही वो 3 दिन का सेल है, ना ही वो कुछ महीनों का सेल है। पूरी लाइफ वो चालू रहने वाला है और हमें पूरी लाइफ इसमें से थोड़े-थोड़े करके पैसे कमाने का, सीखने का हमें हुनर रखना चाहिए। तो कई लोग इसे क्या सट्टे की तरह देखने आते हैं और 10,000 20,000 मार्केट को डोनेट करके चले जाते हैं। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, हमें प्रॉपर्ली सीखना है। किससे भी सीखो, चाहे आप मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, पर हमें स्ट्रैटेजी सीखने के बाद उसका बैक टेस्ट ज़रूर करना है और बैक टेस्ट के बाद जब भी वो सेटअप हमारा बने तभी हमें ट्रेड लेना है, ना ही हमें ओवर ट्रेडिंग करनी है। अगर ये गलती आप करना बंद कर दोगे तो आप इसमें से सर्वाइव कर जाओगे। और मैंने जब
उस वक्त पे जो गलतियाँ की थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग ये करता था और इमोशंस के साथ भी मैं ट्रेड कर लेता था। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं उस हिसाब से कॉल पुट या कुछ भी मतलब ये दोनों में से जो मुझे लगता था तो मैं पुट कॉल दोनों बाय कर लेता था। मतलब एक बार कॉल लिया या तो फिर पुट लिया ऐसे मतलब। तो ये गलती आप मत करना। मार्केट को जो मार्केट बोलता है उसका जो भाव है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना भाव भगवान है। तो जो भाव प्राइस अगर नीचे की साइड जाता हो तो हमें उसी तरह से ट्रेड लेना है और अगर मार्केट ऊपर की तरह जाता हो तो हमें उस तरह से ट्रेड लेना है। तो इसमें हमें क्या है कि प्राइस एक्शन का भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए और उस पे वर्क करके फिर हमें उस पे अपनी खुद की स्ट्रैटेजी या किसी और की बनाई हुई है वो हमें ऐड करके अपना सेटअप आए तब भी लेना है, ना कि हमें आँख बंद करके इसमें कूद पड़ना है। तो मैंने पिछले का अगर मेरा देखा जाए 4 साल पहले मतलब मैं भी एक नया ट्रेडर था और इसमें लगभग कम से कम 3 या 4 लाख का मैंने लॉस करवा चुका था और फिर मैंने इसमें से होप ही छोड़ दी थी कि मैं इसमें कभी पैसा कमा पाऊँगा। पर उसके बाद जब मैंने ये सब सीखना चालू किया और फिर मैंने अपने खुद पे वर्क करना चालू किया, अपने माइंडसेट पे वर्क किया, अपने डिसिप्लिन फ़ॉलो करने पे वर्क किया और फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क किया, तब मुझे इसमें फिर सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई और कम से कम मैं अपना पूरा जो लॉस था वो रिकवर करने के बाद आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। आप भी ऐसी जो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो मैं यूज़ करता हूँ, तो कमेंट में लिख देना ऑप्शन ट्रेडिंग। और हाँ, ये मैंने हज़ारों खर्च करने के बाद ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी है। तो ये जो मैं फ्री में दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो मैंने गलतियाँ की अपनी 5 साल पहले, 4 साल पहले, वो गलतियाँ आप ना करो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।